नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपके बैंक से कोई हैकर अमाउंट उड़ा ले, आपके खाते से पैसे निकाल ले, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बैंक की जिम्मेदारी होगी या आपकी जिम्मेदारी होगी? क्या बैंक उस पूरे पैसे का हर्जाना भरेगा? आज जानेंगे इस छोटे से लेक्चर में। हाल ही में नेशनल कंज्यूमर फोरम ने एक जजमेंट दिया है जो कि बैंक ग्राहकों के पक्ष में है। जानेंगे क्या था मामला और क्या है पूरी बात। इसके पहले मैं बताऊं आपको कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है। तो भारत में 1986 का कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण कानून। ये जो कानून है ये उपभोक्ता विवाद यानी जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है मैं बताऊं कि अगर आप कोई कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, कहीं से आप सेवा या कोई गुड्स सामान खरीद रहे हैं। सेवा का मतलब यह है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से आप सर्विस लेते हैं। आप सीए के पास जाते हैं तो सर्विस लेते हैं। आप बैंक से भी सर्विस लेते हैं। अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं खाते में और बदले में बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है या बैंक आपसे कुछ चार्ज कर रहा है तो ये सर्विस की कैटेगरी में आता है। अगर कोई सेवा, कोई सामान कुछ मानकों के अनुसार नहीं है, सेवा में त्रुटि है, सामान में कोई कमी है, तो कंज्यूमर कोर्ट में मामला जाता है। मैं आपको ये समझाऊं। 3 तरह के फोरम है हमारे पास में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिसे कहा जाता है जिला मंच। स्टेट लेवल पे है स्टेट कमीशन, राज्य उपभोक्ता आयोग, और राष्ट्रीय स्तर पर होता है नेशनल कमीशन, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ये 3 तरह के हमारे पास आयोग हैं और इनका संबंध जो है डिस्प्यूट, दावे की रकम के आधार पर होता है कि मामला कहां जाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि इनका काम है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपसे कि आप किसी बैंक में गए अकाउंट खुलवाने के लिए और अकाउंट ओपन करते समय बैंक ने आपसे कुछ नाजायज चार्ज कर लिया। बैंक ने कहा कि अकाउंट ओपन करने के लिए इतनी फीस लगेगी और आपको लगता है कि ये फीस नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा फीस ये ज़बरदस्ती वसूल कर रहे हैं। या आपने कोई सामान कहीं से खरीदा जो एमआरपी से ज़्यादा आपको दिया जा रहा है दाम पर, या आपको ये कपड़ा, कोई शर्ट खरीद लाए किसी दुकान से और वो डिफेक्टिव है, तो आप सीधे ही कंज्यूमर फोरम का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जी हां, नोट कर लीजिए, आप सीधे ही कंज्यूमर फोरम का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। पहले आपको जाना होगा सेवा प्रदाता या विक्रेता के पास में। सेवा प्रदाता है सर्विस प्रोवाइडर और विक्रेता है सेलर या मैन्युफैक्चरर, जहां से आपने सामान खरीदा है। आप उनके पास जाकर पहले उस सेवा में कमी या सामान की त्रुटि को दूर करने का आवेदन करेंगे। जैसे आप शर्ट लेकर आए थे, उसमें डिफेक्ट था, तो आप वापस जाएं और उसे कहें कि इसमें डिफेक्ट है, इसे आप वापस करके दूसरा मुझे दें। अगर वो कहता है कि उसके पास दूसरा पीस नहीं है जो आपको चाहिए वैसा, तो उसकी जिम्मेदारी है आपको वो पैसे वापस करे। अगर वो पैसे भी वापस नहीं करता और ना ही आपका सामान बदलता है, तो यहां कहते हैं इसे कंज्यूमर डिस्प्यूट का शुरू होना माना जाता है। मतलब आपके और दूसरे व्यक्ति, 2 पक्षों के बीच में विवाद है उस पर्टिकुलर मामले को लेकर, सामान को लेकर या सेवा को लेकर। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए मामला जाता है कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वहां कंज्यूमर कोर्ट के पास भी पहला काम यह है कि दूसरे पक्ष को बुलाकर वो कहते हैं कि सामान को बदल दें या सेवा में जो कमी है उसे दूर करें। अगर वो मना करता है तो कंज्यूमर कोर्ट उस पर जुर्माना लगा सकती है, कंज्यूमर कोर्ट उस पर जो है पेनल्टी लगा सकती है और साथ ही खर्चे देने का भी आदेश उसे दे सकती है। ऐसा ही मामला था, पुणे का मामला है महाराष्ट्र का। इस मामले में लॉस एंजलिस में रह रही थी जेसना जोन्स और इनके लिए ठाणे के जो उनके पिता हैं उन्होंने मुंबई स्थित एचडीएफसी बैंक से एक प्रीपेड फॉरेक्स प्लस डेबिट कार्ड 2007 में लिया था। फॉरेक्स कार्ड क्या होता है बताऊं? ये फॉरेन एक्सचेंज कार्ड है। एक कार्ड होता है जिसमें कि फॉरेन करेंसीज होती हैं, आप किसी भी कंट्री में जाके उस कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये कार्ड उन्होंने एचडीएफसी बैंक से लिया था। 19 दिसंबर 2008 को जेसना के पिता जो हैं उनको बैंक ने $310 की निकासी की कंफर्मेशन मांगी। उनके जो फादर थे उन्होंने बैंक को बताया कि कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं गया है जेसना के द्वारा, जो कि लॉस एंजलिस में रह रही थी, जैसा मैंने आपको बताया। अगले दिन बैंक ने बताया कि 14 से 20 दिसंबर के बीच $6000 की निकासी की गई है। इस पर जेसना ने लॉस एंजलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि किसी ने हैकिंग कर उसके खाते से रुपए निकाल लिए। जेसना ने ठाणे की जिला उपभोक्ता फोरम जो है उसमें भी शिकायत करी और फोरम ने जेसना के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। क्योंकि अगर पैसा, जैसे एग्जांपल दूं कि आपने मेरे पास कोई पैसा जमा करवाया है, मैं एक बैंक हूं, उस पैसे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई बैंक में घुस करके चोरी कर ले,
हैकर्स भी एक तरह की चोरी ही करते हैं, वो ऑनलाइन फ्रॉड है। ऑफलाइन फ्रॉड में होगा कोई बैंक में घुसकर चोरी कर ले। इसमें जिम्मेदारी किसकी बनेगी? डेफिनेटली इसमें जिम्मेदारी बैंक की है। आपके रकम को, आपके सामान को संभाल कर रखना किसकी जिम्मेदारी होगी? बैंक की जिम्मेदारी होगी। तो पैसे किसी और ने निकाल लिए हैक करके, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी होगी बैंक की। ऐसा जिला उपभोक्ता फोरम का निर्णय है जो कि आपको जानना चाहिए। उपभोक्ता फोरम ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते से किसी हैकर द्वारा या किसी अन्य कारण से पैसे निकालकर धोखाधड़ी की जाती है और इसमें ग्राहक की लापरवाही न हो, नोट करने वाली बात यह है कि ग्राहक की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामले में बैंक प्रबंधन ही जिम्मेदार होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस संदर्भ में एक अहम फैसला सुना दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, आयोग के जज थे सी विश्वनाथ ने क्रेडिट कार्ड की हैकिंग की वजह से एनआरआई महिला, जिसका नाम मैंने बताया जेसना, उसकी धोखाधड़ी के मामले में एचडीएफसी बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने एचडीएफसी बैंक द्वारा दायर याचिका को खारिज किया, जो कि जेसना के पक्ष में जिला फोरम द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध था। एचडीएफसी बैंक गई थी नेशनल कंज्यूमर फोरम में और नेशनल कंज्यूमर फोरम ने इस याचिका को खारिज किया और आदेश दिया कि पीड़ित महिला को 6,110 अमेरिकी डॉलर, लगभग 4.46 लाख रुपए 12% ब्याज के साथ लौटाए। आयोग ने बैंक प्रबंधन को साथ ही निर्देश भी दिया कि वह पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपए और केस खर्च के तौर पर 5,000 रुपए भी दे। आयोग के जज सी विश्वनाथ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर पाया कि पीड़ित महिला का क्रेडिट कार्ड किसी अन्य ने चोरी किया था या महिला ने कोई लापरवाही बरती। महिला का दावा है कि उसके खाते से पैसे किसी हैकर ने निकाले और बैंक के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम में खामी है। नेशनल जो कंज्यूमर फोरम है उसने भी यह माना कि बैंकिंग सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें खामियां हैं। बैंक को दिशा निर्देश दिए गए कि वो अपनी खामियों को दूर करें और एक लैंडमार्क जजमेंट है ये, जहां पर में ये स्पष्ट है कि अगर बैंक से, आपके खाते से किसी हैकर ने पैसे उड़ाए हैं तो जिम्मेदारी बैंक की होगी, उपभोक्ता की नहीं होगी। तो आज के इस लीगल अवेयरनेस सेशन में इतना ही। और जैसा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद कहता रहता है, जागो ग्राहक जागो। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, जानते रहिए देश दुनिया के कानून को, क्योंकि नॉलेज इज पावर। हैव अ नाइस टाइम।